अच्छा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉलिसीज क्वेश्चन है, तो आफ्टर इन्फ्लेशन आफ्टर डिफ्लेशन के पॉलिसीज फिर ये वाली देखनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा कनेक्टिविटी में ही है, इसके फॉर्मेट्स भी प्रॉपर नहीं बने हुए। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के देखने के बाद ये देखनी चाहिए। assess the extent to which monetary policy can be used effectively to achieve economic growth, assess the extent to which fiscal policy can be used effectively to achieve economic growth। तो इन दी एंड जो पॉलिसीज टू रिकवर फ्रॉम डिफ्लेशन वाले क्वेश्चन थे ना, जिसमें आप नेगेटिव आउटपुट गैप से रिकवर कर रहे थे, तो एक तरह से सेम आंसर ही होगा, बस फर्क इतना है कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को टच करना है, आपको एक्चुअल ग्रोथ के बारे में बताना है, आपको पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में बताना है। एक्चुअल ग्रोथ होती है एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से, पोटेंशियल ग्रोथ होती है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के राइट पर शिफ्ट होने से, पीपीसी के राइट पर शिफ्ट होने से, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज के बढ़ने से। तो जाहिर सी बात है एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे। फिर आप ये भी कह सकते हो कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में दोनों में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। मतलब आप जब फिस्कल पॉलिसी में कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करते हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है ना, और मॉनेटरी पॉलिसी में भी जब आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो दिस इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू पोटेंशियल ग्रोथ अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो रही है। अगर कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, पोटेंशियल कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाए जा रहे हैं, तो इससे लॉन्ग रन में आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आ सकती है। फिजिकल पॉलिसी में तुम ये भी लिख सकते हो कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग एजुकेशन ट्रेनिंग पे कर रही है, प्रोडक्टिविटी पे कर रही है, तो इससे भी पोटेंशियल ग्रोथ आ सकती है। तो आपको नहीं, संगम जरूरत नहीं है। तो आपको बेसिकली टच करना है इकोनॉमिक ग्रोथ वाले पार्ट को। देखो पॉलिसी तो सेम ही है, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी है, पर आपको प्रॉपर्ली यूज करना है। जैसे अगर हम क्वेश्चन 1 देखें, असेस द एक्सटेंट टू व्हिच मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में पहले आप उसको टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताओ, व्हिच इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ। तो एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ। फिर उसके बाद जो है, देखो ये ग्राफ्स मैंने वही बनाए हैं जो मैंने उसमें बनाए थे डिफ्लेशन में, सारे वही ग्राफ्स हैं, बस सप्लाई साइड पॉलिसी का एक ग्राफ बना दिया है। एलआरएएस को राइट पर शिफ्ट करके भी दिखा सकते थे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी। ठीक है, तो आपने हर जगह ना इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक करना है, हर तरह को इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक करना है। ठीक है, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, हर जगह ऐसी चीज को टच करो। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में लाजमी सप्लाई साइड पॉलिसी आपको बताना है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में लाजमी सप्लाई साइड बताना है। और इसी तरीके से फिजिकल पॉलिसी का भी सवाल ऐसे ही होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का। वही पोटेंशियल एक्चुअल ग्रोथ बताओगे, फिजिकल पॉलिसी को लिंक करोगे, पोटेंशियल का भी थोड़ा बहुत बताना, बच्चे पोटेंशियल मिस कर जाते हैं अक्सर। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में सप्लाई साइड बताना, जो पोटेंशियल में भी हेल्प कर सकता है, एक्चुअल में भी हेल्प कर सकता है। तो फिर आपकी ओवरऑल जो है, देखो वही सेम आंसर है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलिसीज के जो हमारे पास नहीं है, ये भी मैंने खुद ही बनाए। अब तक न्यू स्पेसिफिकेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई क्वेश्चन है नहीं, तो ये दो मैंने खुद सवाल बनाए। मजीद क्या सवाल आ सकते हैं, देखो हमने और भी बहुत तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ी है। हमने इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ी है, हमने सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ी है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज पढ़ा है। तो पेपर में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, या बताओ कि इकोनॉमिक ग्रोथ से जो क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो वो जो फाइल इकोनॉमिक ग्रोथ की आपको मैंने दी थी ना, उसमें से वो पॉलिसी जरूर पढ़िएगा, बिल्कुल बैकअप होगा ये आपका, क्योंकि इसके साथ एक आसान सवाल तो होगा ही होगा मेरे हिसाब से। अगर ऐसा सवाल आता भी है ना पेपर में, तो इसके साथ एक आसान क्वेश्चन लाजमी होगा जो आपको आता होगा। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बहुत ही अजीब टेक्निकल कोई पेपर आ जाए, तो उस सिनेरियो में आपको ये चीज आना चाहिए। सही है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी एक समरी क्लास में लूंगा, वो पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लिंक है, उसकी टेंशन ना लो, वो भी होगी भी। एक और पेंडिंग है, उसमें कुछ नया नहीं है, पर उसके सवाल इतने आते नहीं है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ ही जुड़ के आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की फाइल मैंने ग्रुप पे अलग से भेजी थी, अगर नहीं भी भेजी है तो पोर्टल पे होगी वो। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पढ़ा था, उसमें एक साथ में एक फाइल अपलोड हुई होगी पोर्टल पे, ये वाली, एक मिनट, ये वाली, जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, ये देखो, जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटी एंड इक्वालिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, climate change, policies to mitigate the impact of economic growth on the environment and climate change।
ये सारी चीजें हैं नोट्स में, उसमें पोर्टल पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही होगा ये। चेक भी कर लेता हूँ होगा। बेटा ग्रुप पे भेज रहा हूँ ना, और पोर्टल पे भी है बेटा, सही से देखा नहीं है आपने। P4 के टैब में सब है, मैंने खुद डाला है आज, और व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ हसन। व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजी थी ये वाली फाइल, उस पे भी होगी। डली भी, आप मैक्रो पीडीएफ टैब 4 में जाओगे ना, टैब 4 में मैक्रो पीडीएफ में आपको मिलेगी इकोनॉमिक ग्रोथ A2। बाकी जितने भी टॉपिकल आंसर्स हैं और yearly आंसर्स हैं वो सब पेपर 4 वाले टैब में आ रहे हैं, विच इज 6। सारे डल गए हैं वहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी डल गया है, पॉलिसीज इन्फ्लेशन भी लग गया है, सब लग गया है। सही है, रीड कर लीजिएगा। इन दी एंड बहुत अनलाइकली है कि यार ये आ जाए, अगर आ जाए तो नसीब आपके, वरना आना तो ऐसे ही सवाल चाहिए जो ये वाला है। सप्लाई साइड पॉलिसी से भी पूछ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ सेम ही होगा, सप्लाई साइड पॉलिसी से भी पूछ सकते हैं, एक ही होगा। इन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गिव एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, अगर फिस्कल मॉनेटरी को पूछता है, सिवाय डिफ्लेशन के, बिल्कुल, क्योंकि डिफ्लेशन में सप्लाई साइड पॉलिसी यूज नहीं होती। अनएम्प्लॉयमेंट के भी अभी हम करेंगे तो उसमें सप्लाई साइड ही आएगी ऑल्टरनेटिव में। अब क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो सप्लाई साइड पॉलिसी लिख दे, तो फिर आपको सप्लाई साइड पॉलिसी पूरी समझानी है। सप्लाई साइड पॉलिसी को आसान है, कोई भी 2-3 टूल्स आप समझा सकते हो उसमें।